लॉन्ग मार्च मैं अनाउंस कर रहा हूँ। लाहौर से मैं शुरू कर रहा हूँ और लिबर्टी 11 बजे हम वहाँ जमा होंगे और उधर से फिर हमारी मार्च शुरू होगी इस्लामाबाद की तरफ। मैं अपनी कौम को वाज़ेह कर दूँ कि ये मार्च किस लिए है। मैं इसके ऊपर बहुत पहले भी बात करता रहा हूँ, लेकिन मैं आज सारी कौम के सामने कि उसमें मेरी सारी कौम को कोई शक और शुबा ना हो कि इसका मकसद क्या है। मुझे कहा गया कि जी आप गैर ज़िम्मेदार हैं, देखिए जी मुल्क बड़ी मुश्किल में है और आप इस मुश्किल वक्त के अंदर ये एहतजाज कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी सारी कौम को याद कराना चाहता हूँ कि जब हमें पाकिस्तान मिला था 2018 में, बैंकरप्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था। हमारे जो रिजर्व्स थे वो गिर के 9 अरब डॉलर्स के इर्द गिर्द कम थे, यानी 3-4 हफ्ते की इंपोर्ट्स के बराबर थे। हमारी जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो खसारा था वो 3 गुना ज़्यादा इंपोर्ट्स थी एक्सपोर्ट्स से। एक्सपोर्ट्स 5 साल बढ़ी नहीं मुल्क की, यानी जो डॉलर्स में आना था वो आमदनी नहीं थी एक्सपोर्ट्स को का ख़र्चा बर्दाश्त करने के लिए। और हमें जो पाकिस्तान मिला, उस पाकिस्तान के अंदर इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा क्राइसिस ये था कि हमारे पास जब रुपया गिरना शुरू हुआ तो हमारे पास रिजर्व्स ही नहीं थे उसको रोकने के लिए। और बड़ी मुश्किलों से अल्लाह ने करम किया कि हमारे दोस्त ममालिक ने हमारी मदद की और वो मुश्किल वक्त से गुजरे। फिर कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना था। वो दुनिया में एक सदी के अंदर इतना बड़ा एक बुरहान आता है, उससे निकले। और अल्लाह का करम है कि दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान में कोई 2-3 मुल्क था जो सबसे बेहतर उससे निकला। और उधर से निकल के 17 साल के बाद मुल्क की सबसे बेहतरीन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी। 5.7% तीसरे साल और 6% हमारे चौथे साल। ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक सर्वे में ये सारी फिगर थे। हमारी 4 जो बड़ी फसलें थी, क्योंकि हमने किसानों की मदद की थी, बम्पर क्रॉप थी। हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी आमदनी, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। हमारी जो आईटी जो टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया जा रही है उसकी मदद की, वो 3 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। हमारी जो बिलियन ट्री सुनामी थी, वो दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि क्लाइमेट चेंज के लिए पाकिस्तान का जो काम है। बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर नाम लिया मेरा यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान कितना काम कर रहा है। मुझे खुशी हुई पढ़ के कि लांसेट जो दुनिया की मेडिकल वर्ल्ड के अंदर जो नंबर 1 मैगजीन है, जिसकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, उसका नाम है लांसेट। लांसेट ने कहा कि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम था हेल्थ कार्ड का, ये अमीर मुल्क भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं ला सके जो पाकिस्तान लेके आया कि अपने लोगों की मदद करने के लिए। और फिर जो हमारा एहसास प्रोग्राम था, वो आपको पता है कि इंटरनेशनली एक्नॉलेज था। वर्ल्ड बैंक ने एक्नॉलेज किया कि दुनिया का बेहतरीन प्रोग्राम था पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट की तरफ ले जाने के लिए। तो उस वक्त हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ 3 दफ़ा लॉन्ग मार्चेस हुई। 3 दफ़ा हमारी हुकूमत को, जबकि एक इतने बड़े माशी बुरहान से गुजर रहे थे, उसके बावजूद फजल रहमान ने 2 मार्चेस की और बिलावल भुट्टो ने 1 मार्च की। 3 दफ़ा। और हाँ, मरियम ने भी 1 मार्च की थी जो मेरे ख्याल में गुजर खान में कहीं रह गई थी, पहुंची नहीं इस्लामाबाद। तो हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। तब तो इनको नहीं ख्याल आया कि कोरोना के भी अजाब से गुजर रहे हैं, हम एक बैंकरप्ट मुल्क छोड़ के गए, वो भी उससे हम निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब तो हमें किसी ने नहीं परवाह की कि पाकिस्तान कितने बड़े मुश्किलात में है।
तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि मैंने ये पहले कर देनी थी। हमने मार्च, जब इन्होंने हमने एक पुरअमन एहतजाज किया 25 मई को, जो उन्होंने तशद्दुद किया हमारे ऊपर, उसके बाद उसके अगले दिन मैं अगर वो ना उस वक़्त उसको कॉल ऑफ करता तो अगले दिन वाकई इस मुल्क के अंदर इंतशार होना था, मुल्क में खून होना था अगले दिन। मैंने इसलिए वो कॉल ऑफ किया कि मुझे पता था कि जिस तरह का इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया वो 25 की रात को, अगले दिन वो जाना था खून की तरफ। तो अपने मुल्क को निकालने के लिए कि इंतशार ना हो और मुश्किल, मैंने उसको कॉल ऑफ किया। जब इन्होंने कहा कि जी हमारा मजाक भी उड़ाया, हमने सिर्फ अपने मुल्क की खातिर नहीं किया। अब होता क्या है, पहले एक बैरूनी साजिश के तहत ये हमारे ऊपर इन चोरों को मुसल्लत करते हैं। 25-25 करोड़ रुपया दे के ये लोगों को ज़मीर ख़रीद के हमारी गवर्नमेंट गिराते हैं। सिंध हाउस के अंदर नीलाम घर बना होता है, इलेक्शन नहीं ऑक्शन होती है वहाँ इंसानों की, हमारी गवर्नमेंट गिराते हैं। उसके बाद हम पुरअमन मुजाहरा करते हैं तो ये हमें वो जुल्म करते हैं, घरों में जाके लोगों के ऊपर जेलों में डालते हैं, जुल्म करते हैं। उसके बाद जब हम इलेक्शन जीतते हैं, बाय इलेक्शन जीतते हैं जुलाई का, उसके बाद केसेस की बारिश हो जाती है। मेरे ऊपर कोई 24 FIRs कट चुकी है, दहशतगर्दी की FIR कट चुकी है, 2 दफ़ा मुझे जेल में डालने के लिए, पकड़ने के लिए पुलिस आ गई। हमारे सारी टॉप लीडरशिप के ऊपर FIR कट जाती है। मीडिया के ऊपर ये जिस तरह की पाबंदियां लगाते हैं और जो जुल्म करते हैं, पाकिस्तान की किसी डेमोक्रेसी के अंदर इसकी मिसाल नहीं है। जिस तरह इन्होंने सहाफ़ियों से किया है, जिस तरह इन्होंने इमरान रियाज को पकड़ के बंद किया दड़बे में, उसके ऊपर तशद्दुद किया, जिस तरह इन्होंने एयाज मीर को ह्यूमिलिएट किया, जिस तरह इन्होंने समी इब्राहिम उसको जलील करने की कोशिश की, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर भाग गया। और जो सबसे तकलीफ दे है, मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी बरादरी के लिए, कि इससे तकलीफ दे चीज़ जो इन्होंने अरशद शरीफ से की है, मैंने पाकिस्तान में ऐसी मिसाल नहीं देखी। मैं मानूँ कि अगर कोई मुल्क दुश्मन हो, मैं मानूँ कि एक आध अच्छा जी वो कोई मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा हो, चले वो कोई मुल्क का गद्दार हो, अच्छा जी अगर हम ये भी मान लें कि कोई बहुत बड़ा कोई डाकू हो, कोई क्रिमिनल हो, एक अरशद शरीफ जो सारी सहाफ़ी बरादरी चाहे वो उसको पसंद करती थी या नहीं, एक चीज़ जानती है कि कभी वो अपने ज़मीर का सौदा नहीं करता था। सब जानते हैं कि वो मुहिब वतन पाकिस्तानी था, सब जानते हैं कि उसके घर में 2 शहादतें थी, वो हमेशा अपने मुल्क के लिए खड़ा होता था। उसको धमकियाँ मिली, उसके ऊपर सारा उसको डराया धमकाया गया कि अपने जो मौक़िफ़ से हट जाए, राय हक से। तो जो उससे किया है इन्होंने, पहले मुल्क से बाहर वो और मैंने उसको एडवाइज़ किया, 2 दफ़ा मैंने उसको कहा, दूसरी दफ़ा गया वापस मुल्क छोड़ के कि उसकी जान ख़तरे में। तो जो उससे हुआ है कि ये वो पहले चोरों को मुसल्लत कर दो, और चोर जिस तरह मुसल्लत हुए हैं, चोरी का पैसा खर्च करके ऊपर आ जाए बैरूनी साजिश के तहत, उसके ऊपर अगर आप अपनी आवाज़